Hello everyone. Okay, let's move ahead. Next topic is De Moivre's theorem. In short, we can write DMT. देखते हैं होता क्या ये. If we have cos theta plus iota sin theta to the power n, अगर ऐसा लिखा है, then this is equals to cos n theta plus iota sin n theta. होगा क्या, ये जो भी पावर होगी वो इधर आर्गुमेंट में अंदर आकर आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है. लुक, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e की पावर आयोटा थीटा, रोटेशनल ऑपरेटर, याद आया. यूलर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं. एंड वी हैव पावर n. अब इस बात का मतलब क्या है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, e की पावर आयोटा n इंटू थीटा लिख सकते हैं. अब ये पूरा एंगल हो गया. अब इसको फिर से आप पोलर फॉर्म में लिख दो. ठीक है, दिस इज यूलर फॉर्म. अब इसको फिर से आप इसी फॉर्म में लिख दो वापस. तो क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. ये चीज समझ में आ गई. आई होप इट इज क्लियर. यहां पर ये जो पावर है n, दिस इज व्हाट, अ रैशनल. ये रैशनल है, p ओवर q फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, लाइक इफ वी हैव k to the power 1 by z equals to 1 by 5 equals to z. It means z to the power 5 equals to k. ठीक है. अब इस बात का क्या मतलब होगा, अब ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. ठीक है, जिसकी डिग्री है 5. ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया ये, जिसकी डिग्री क्या है 5. अब इसकी 5 रूट्स हो जाएंगी, इसकी 5 रूट्स हो जाएंगी. ठीक है, इसको ध्यान में रखा. एप्लीकेशन क्या है डीएमटी की, वो देख लेते हैं. विद द यूज ऑफ डीएमटी वी कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द टाइप z टू द पावर n इक्वल्स टू z. ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z 0 लिख दिया, क्योंकि z तो यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो z 0 लिख दिया. ठीक है, और यहाँ पर n जो है, दिस कैन बी एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1. बस ये 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, p ओवर q फॉर्म का कुछ भी हो जाए. ठीक है, और एग्जांपल करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. इफ वी हैव z टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा. ठीक है, अब एक चीज तो कंफर्म है, इस इक्वेशन की रूट्स कितनी होंगी, जैसे यहाँ पर बताया z टू द पावर 5 इक्वल्स टू k था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब z टू द पावर 5 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी 4 रूट्स हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ पर कितनी रूट्स हो जाएंगी, 4 रूट्स हो जाएंगी. कौन कौन सी रूट्स होंगी वही तो निकालनी है. अब हमें बताना है कि चलो 4 रूट तो होंगी, बट कौन सी होंगी वो बताना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इधर, पहले इसको आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, एम्पलीट्यूड निकाल लो. ठीक है, ये यूलर फॉर्म में लिखा गया है, इसको यूलर फॉर्म में लिख लो. तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, ऑफकोर्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, √2 आ जाएगा. एंड यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस पाई बाय 4 आयोटा. एम्पलीट्यूड तो माइनस पाई बाय 4 आयोटा है, मतलब यूलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4. ठीक है, अब इसमें कोई डाउट ये नहीं होना चाहिए कि यार कि एम्पलीट्यूड कैसे आ गया. अब ये बच्चों वाली बातें बिल्कुल, ये तो इनिशियल लेक्चर्स में बता चुके हैं कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं. ठीक है, फाइन. तो ये तो एम्पलीट्यूड आया है. अगर आर्गुमेंट की बात करें तो प्लस 2k पाई कर दो, क्योंकि आर्गुमेंट क्या होता है, 2k पाई प्लस एम्पलीट्यूड. समझ में आ गया भाई, एम्पलीट्यूड तो माइनस पाई से पाई के बीच की वैल्यू है, आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है. समझ में आ रहा है. तो ये सारी चीजें मतलब मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये. अगर याद नहीं है तो जाओ दोबारा से पहले लेक्चर्स देखो और फिर से यहाँ पर आ जाना. फाइन, ठीक है. अब यहाँ पर है पावर 4, तो यहाँ से ये पावर हटेगी 4, राइट साइड में पावर जाएगी 1 बाय 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय 8, यहाँ तो 1 बाय 8 हो जाएगा. ठीक है, 2 की पावर 1 बाय 8. तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड हो गया. और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये यहाँ से 4 हटेगा, ये 1/4 यहाँ हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -π/16 होगा। ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लो। ये अंदर मल्टीप्लाई होके k π/2 ये सही लिखा है, तो यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, आगे सारा π/8 के हिसाब से ही किया हुआ है, तो पूरे क्वेश्चन में हमें सही करना पड़ेगा। तो π/16। ठीक है, मेक करेक्शन है। तो फाइनली वी गेट z इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे जो z की वैल्यू है ना, वो 0 1 2 3 यहाँ तक जा सकती है। इसकी 4 रूट्स होंगी। ठीक है, तो यही वाली 4 रूट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब कोई पूछेगा 4 क्यों नहीं रख सकते? 4 रख के देखोगे तो दोबारा से रूट रिपीट हो जाएगी, यही वाली रूट आ जाएगी जब 4 रखोगे यहाँ पर। ठीक है, वो आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। 0 रखने पर ठीक है, z की वैल्यू नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू रखनी है। ठीक है, k की वैल्यू 0 1 2 3 यहाँ तक। अगर 4 रखोगे तो ये दोबारा से रिपीट हो जाएगी। जब आप k 0 रखोगे और 4 रखोगे, एक ही बात है। ठीक है, वो आप रख के देख लो, पता चल जाएगा। हाँ, रख के दिखा देते हैं। अभी देखो, जब हमने k को 0 रखा, ठीक है, कितना था z हमारे पास? z इक्वल्स टू 2 की पावर 1/8 cos k π/2 माइनस π/16। ठीक है, ये था। ये सब गलत किया हुआ है यहाँ पे, π/16 मतलब π/8 के हिसाब से किया हुआ है, तो इसको तो दोबारा से करना पड़ेगा। ये सब हटा दो, अभी इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस, तो z था हमारे पास ये। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एंड प्लस आयोटा साइन k π/2 माइनस π/8। ठीक है, ये है। चलिए अब आगे करते हैं। अब यहाँ पर k की वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। 0 1 2 3 ये सब वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करते जाओ। जब 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, cos -π/16, और ये भी π/16 है यहाँ पर, तो माइनस दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा π/16, इतना आएगा। सही है भाई, ठीक है। आर्गुमेंट तो ये रहेगा, इसको यूलर फॉर्म में लिख लो ना, बस k की वैल्यू रखते जाओ। समझ में आ रहा है? अब जब 1 रखोगे, जब आपने k को 1 रखा, तो जब आप 1 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा? π/2 माइनस π/16, यानी कि 7π/16। तो यहाँ पर सही कर लो, दिस इज 7π/16। ठीक है, जब आपने k को 2 रखा, जब यहाँ पे 2 रखोगे तो π-16। ठीक है, तो π-π/16 यानी कि 15π/16 इतना आ जाएगा। तो ये से भी सही कर लो, 15π/16। सही है। जब 3 रखोगे, जब आप k को 3 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3π/2 माइनस π/16। ठीक है, 2 8 24 24 माइनस, ठीक है 23π/16। तो यहाँ पर आएगा 23π/16। ठीक है, अब जब हम k को 4 रखेंगे तो यू विल सी ये किसके इक्वल आ जाएगा? k को जब हम 4 रखेंगे, ये इक्वल आ जाएगा व्हेन k इज 0। ठीक है, तो रखा फिर हमने k को 4, जब 4 रखा तो 2π, दिस विल बिकम 2π माइनस π/16। ठीक है, डेट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो कितना बचेगा? ये π/16 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस आयोटा साइन π/16 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये cos π/16। अब इस बात का मतलब क्या है? e की पावर माइनस आयोटा π/16। तो यू कैन सी कि ये तो सेम ही आ गया। ठीक है, ये वाला Z0 और Z4 बराबर आ गया, तो इसलिए मैंने बोला था कि हम मतलब Z की पावर अगर n है तो एक कम रखेंगे, k की वैल्यू एक कम ही रखेंगे।
ठीक है, n रखने पर रिपीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। तो अभी इसको रब नहीं करते हैं, ये लिखा रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नोट्स हैं वो आप ध्यान में रख सकते हो। जैसा चलिए हटा देते हैं इसको 1 मिनट के लिए। देखो इधर, फॉर z की पावर n इक्वल्स टू z नॉट। ठीक है, अगर इस टाइप की इक्वेशन है, पहली बात ऑल रूट्स विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल किया, यहाँ पर यू कैन सी की जितने भी रूट्स हैं, ये 4 रूट्स हैं, 1 2 3 4, सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, 2 की पावर 1/8। सही है, ये चीज समझ में आ गई। फिर दूसरा हमने यहाँ पे बोला कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स विल बी 2π/n। ये 2π/n रहेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर z नोट निकाला था, z नोट, ठीक है, पहली रूट, यहाँ पे -π/16 आया था। ठीक है, यहाँ पर 7π/16 ये आया था। इन दोनों का डिफरेंस कर लो। ठीक है, 7π/16 माइनस दिस यानी कि प्लस हो जाएगा π/16। ठीक है, इतना ही आया था आई थिंक, π/16। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से रख के इसको ना। ये था हमारे पास k π/2 माइनस π/16, तो k को 1 रखा तो π/2 माइनस π/16, हाँ इतना ही आया था। अब करके देख लो ये कितना आ जाएगा, 8π/16। तो 4 से कैंसिल किया, 4 2 और 4, तो 2π/4 ये आ गया, 2π/4। ऐसी यहाँ पर हमने जो भी निकाला था, आई थिंक 15π/16 निकाला था, इसका भी डिफरेंस करके देख लो, सेम आ जाएगा 2π/4। तो अभी हमने क्या बोला, जो दो कंजिक्यूटिव रूट्स हैं, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा डेट विल बी 2π/n, 2π/n। सही है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, z⁴ इक्वल्स टू, यहाँ कुछ लिखा था 1 माइनस आई होता। तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर 4 आ गया, तो यू कैन सी 2π/n है। सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो अब इधर देखो जरा, ये तो सेकंड नोट हो गया। दूसरा, जितनी भी रूट्स हैं, ऑल द रूट्स लाई ऑन अ सर्कल, सारी एक सर्कल पे लाई करेगी। ठीक है, एट ओरिजिन, बिकॉज सबका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है बराबर है, क्योंकि सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है। अभी जो एग्जांपल करा उस केस में तो 2 की पावर 1/8 है। ठीक है, तो सभी का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, एंड रेडियस विल बी इक्वल्स टू r की पावर 1/n। ठीक है, ये इन जनरल बोल रहे हैं। बाकी अभी जो हमने एग्जांपल करा वहां पर आया था 2 की पावर 1/8, ये आया था ना, मैग्नीट्यूड था इतना आ गया था। r क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। जो अभी हमने एग्जांपल किया वहां पे √r, मतलब r कितना था, √2। 1/n का काम कौन कर रहा था वहां पे, 4, तो 2 की पावर 1/8 आ गया, तो ये रेडियस आ गई थी। समझ में आ रहा है? तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं, वी हैव अ सर्कल। ठीक है, सारी की सारी रूट सर्कल पे लाई करेगी। इज इट क्लियर? तो ऐसे Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 ऐसे चलती रहेंगी, सारी सर्कल पे लाई करेगी। लेट्स से Zn, अब इन जनरल बात कर रहे हैं, अभी ऊपर वाले एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं है, वी आर टॉकिंग इन जनरल। ठीक है, तो अब आप देखो, फिर हमने क्या बोला था कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स विल बी 2π/n। जैसे Z1 है और Z2 है, ये रेडियस वेक्टर हो गया, इनके बीच का जो एंगल होगा डेट विल बी 2π/n। सही है, तो अभी जो हमने एग्जांपल किया था उसमें क्या होगा, अगर मैं उसका ऐसे बनाना चाहूँ तो, एक तो जितनी भी रूट्स है सर्कल पे लाई करेगी। ठीक है, ये हो गया। जैसे यहाँ पर Z1 के लिए, मतलब Z नोट इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आर्गुमेंट आया था -π/16, मतलब जो भी है आपका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट -π/16। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे इसको बोल दिया Z नोट। ठीक है, फिर
1। अब ये जो डिफरेंस होगा दिस विल बी 2 पाई ओवर एन। एन का काम कौन कर रहा था यहाँ पर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला डिफरेंस। इज इट क्लियर? ऐसे यहाँ पर फिर Z3 मतलब इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 Z2 आएगा, उसके बाद Z3 आएगा। तो 1 2 3 4 4 रूट्स ऐसे हम शो कर सकते हैं सर्कल पर। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। ध्यान में रखो भाई ये सारी बातें जो बताई जा रही है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z की पावर 10 माइनस z की पावर 5 माइनस 992 इक्वल टू 0 विद रियल पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव। ठीक है, कि ऐसे रूट्स बतानी है इसकी जिसका रियल पार्ट क्या हो, नेगेटिव हो, रियल पार्ट नेगेटिव हो। तो ठीक है, अगर हमने z की पावर 5 को कुछ लेट कर लिया, लेट सपोज y लेट कर लिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ z, है ना। तो वो फिर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कर सकते हो। 31 32 में ब्रेक हो जाएगा, फैक्टराइज कर लो, ये आ जाएगा z की पावर 5 माइनस 32 z की पावर 5 प्लस 31 इक्वल टू 0, मतलब z की पावर 5 इक्वल टू 32। दिस इज प्योरली रियल नंबर, यानी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर है ना। पॉजिटिव रियल नंबर है तो मतलब ये रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉजिटिव साइड पर, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो 0 ही होगा। ठीक है, और आर्गुमेंट की बात करें तो 2k पाई ऐड कर देंगे प्लस 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि इतना ही बचेगा 2k पाई। सही है, फिर अभी जो हमने एग्जाम्पल करा था, फिर यहाँ से z कितना हो जाएगा भाई आपका 32 की पावर 1/5। ठीक है, 32 की पावर 1/5 और e की पावर आयोटा 2k पाई, इतना हो जाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस विल बिकम मैग्नीट्यूड। सही है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अब जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 1 2 3 4, ये वैल्यूज रख सकते हैं, मतलब ये आपकी 5 रूट्स आ जाएंगी। सही है, और दो रूट्स के बीच का, दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच का जो एंगल आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी बाय 5 कर लेना, बिकॉज z के ऊपर से पावर हटाया था हमने 5, तो 2k पाई ओवर 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब बीच का जो एंगल होगा, डेट विल बी 2k, k को 1 रख दिया, 2 पाई ओवर 5, इतना हो जाएगा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच का एंगल इतना हो जाएगा। सही है, ये तो ये लिखा हुआ है। और अगर इसको मैं सर्कल पे शो करूं तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने k को 1 रखा, जैसे अभी एक बार फिर से लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू 32 टू द पावर 1/5 e की पावर आयोटा 2k पाई ओवर 5। जब k को 0 रखा तो ये 0 ही बन जाएगा। ठीक है, e की पावर 0 0, मतलब z1 तो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। जब k को 1 रखा तो 2 पाई ओवर 5। ठीक है, ये 0 बोल देते हैं इसको, 0 1 2 3 4 ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो एक रूट, ये 5 रूट हो गई। जब 0 रखा तो रियल एक्सिस पे आ जाएगा, फिर z1 z2 z3, और ये दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में जो एंगल होगा डेट विल बी 2 पाई ओवर 5, वो इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव रूट्स की बात करें, पॉजिटिव रूट्स की बात करें तो यू कैन सी, एक तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, बाकी 2 नेगेटिव। ठीक है, बाकी 2 नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है, वो आप इस एंगल के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंस लेकर देख सकते हो, इतना आ जाएगा। 2 रूट्स नेगेटिव इस पर आ रही है। इज इट क्लियर? अब जो दूसरा फैक्टर है z की पावर 5 प्लस 31, यहाँ से आ जाएगा z की पावर 5 इक्वल टू माइनस 31, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस z की पावर 5 इक्वल टू 31। फिर से ये पॉजिटिव रियल है। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा, एंगल तो अभी भी यही वाला रहेगा। बस हो क्या गया, यहाँ पे जो रूट्स थी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन जाएगी, और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो अब टोटल कितनी उसने बोला है, नेगेटिव रियल पार्ट, तो नेगेटिव रियल पार्ट कहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 ये आंसर हो जाएगा।
तो 5 रूट्स ऐसी होंगी जिसमें रियल पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दो तो यहाँ पर, एक जो रियल पार्ट नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, एक इसमें एक इसमें, सही है। और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, जिसमें पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, इसमें जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये रियल पार्ट पॉजिटिव लिखे हुए हैं। भाई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एग्जैक्टली क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ एग्जैक्टली क्या है, वो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ रियल पार्ट से पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे मतलब है। तो यहाँ पर 3 जगह रियल पार्ट पॉजिटिव है, इन 2 जगह रियल पार्ट नेगेटिव है। अगर इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 5। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, z टू द पावर n इक्वल्स टू, अभी इससे पहले तो क्या था, यहाँ पर राइट साइड में हम कुछ भी रख रहे थे। ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, समझ में आ रहा है। पर अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ राइट साइड में 1 ही रखेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अभी क्या है, राइट साइड में 1 ही रहने वाला है। nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब ही यही है 1। ठीक है, अब फिर वही कि इसको अगर हम यूलर फॉर्म में लिखने मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही रहेगा, और इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। तो ठीक है, तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। तो e की पावर आयोटा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट की बात करें तो प्लस 2k पाई कर देंगे। ठीक है, 2k पाई प्लस 0 इतना ही रहेगा, 2k पाई। सो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z की पावर n इक्वल्स टू 1 इंटू ई की पावर आयोटा 2k पाई। अब यहाँ से भी n हटा दो। ठीक है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2k पाई ओवर n। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब k को बाहर लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो फाइनली ऐसे लिखा गया। अब चलो 1 मिनट के लिए हमने क्या करा कि इस पूरे को अल्फा मान लिया, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, अल्फा क्या है, e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n, इतना है। समझ में आ रहा है? एंड ऑफ कोर्स जो k की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे z की पावर n है, तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n से 1 कम, वहां तक हम जाएंगे। तो 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1। ठीक है, n रखने पर क्या होगा, दोबारा से जो 0 रखने पर वैल्यू आई थी सेम वैल्यू आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी। सही है? क्यों, ऐसा क्यों है वो, मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, वहां भी हमने बताया था करके, है ना, और आगे फिर से बता देंगे। चलो, अब मान लो कि z इक्वल्स टू अल्फा की पावर k, इतना आ गया। इज इट क्लियर? तो इसकी जो रूट्स हैं, अब k की वैल्यू रखते जाओ, रूट्स आती जाएंगी। तो k को हमने 0 रखा, तो पहले रूट आ गई 1, फिर 1 रखा यानी अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, लास्ट n माइनस 1 रखेंगे, सो अल्फा टू द पावर n माइनस 1। सो दीज आर n रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये n रूट्स है यूनिटी की। इज इट क्लियर? और यहाँ पर यू कैन सी जो मैग्नीट्यूड आया है इसका वो 1 आया है, यानी अब ये जो रूट्स है वो सर्कल पे लाई करेगी, जिसकी रेडियस क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस 1 आया है, तो रेडियस वेक्टर आपका यहाँ पे 1 बन रहा है। ठीक है, तो यूनिट सर्कल पे लाई करेगी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। ठीक है, और दो रूट्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 पाई ओवर n, ये एंगल होगा। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। तो एक रूट तो ये है, दिस इज 1 अल्फा, तो ये जो एंगल है दिस इज 2 पाई ओवर n। समझ में आ गया? चलिए अब इधर देखो, अल्फा टू द पावर n, जैसे अगर हमने k को दोबारा से n ही रख दिया तो 1 आ जाएगा। कैसे? बिकॉज अल्फा की वैल्यू क्या है, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, ये है ना, डेट इज कॉस 2 पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, यही चीज है। अगर हमने यहाँ पर k को n रख दिया, मतलब यहाँ पर n आ जाए, तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, तो ये बचेगा आपके पास कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, इतना बचेगा।
तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन पाई के मल्टीपल पर 0 होता है एंड कॉस टू पाई 1 होता है, तो ये 1 आ गया। समझ में आ रहा है? और k इक्वल टू 0 रखने पर भी 1 ही आया था, तो वो रिपीट हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। सही है। अब आप मैग्नीट्यूड ले लो इसका, मतलब कोई भी रूट हो यहाँ पर, nth रूट ऑफ यूनिटी की, मतलब कोई सी भी रूट हो, ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, क्योंकि यूनिट सर्कल पे ही लाई कर रही है ना। दूसरा आप इसका मैग्नीट्यूड लेके देख लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितनी भी रूट्स हैं वो यूनिमोडुलर है, सारी की सारी रूट्स कैसी हैं, यूनिमोडुलर है। समझ में आ गया? अब इसका मतलब ये हो गया, अब जैसे ही हमें पता चला कि यूनिमोडुलर रूट्स हैं, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यूनिमोडुलर है, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, एकदम से माइंड में क्या आना चाहिए, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। सही है। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट विल बी 1 बाय अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर? इन जनरल अल्फा टू द पावर k conjugate is equals to 1 by alpha to the power k. So memorize it. Fourth, alpha to the power n minus 1, ठीक है। जैसे इधर देखो, अभी जो हमने सर्कल बनाया था यहाँ पर, ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग जो कॉन्जुगेट आएगा ना, वो ये वाला आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी पावर्स का सम जहां पर आपको n मिल जाएगा, वो दोनों रूट्स एक दूसरे की कॉन्जुगेट हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया। बिल्कुल मिरर इमेज होंगी कॉन्जुगेट का मतलब, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, एंड अल्फा कॉन्जुगेट फर्दर इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा, बिकॉज सारी यूनिमोडुलर है। समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पर अल्फा की पावर n माइनस 2 एंड अल्फा स्क्वायर, दोनों का सम n आ जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे एंड अल्फा स्क्वायर कॉन्जुगेट विल बी 1 बाय अल्फा स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, जितनी भी रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है, कैसी थी ये, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, लाइक दिस, अल्फा की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यू कैन सी कि ये कैसी सीक्वेंस बनती है, ये तो जीपी बन रही है, ठीक है। आई होप जो बच्चे जीपी पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। तो ये जीपी बन रही है, जिनका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, अल्फा, ये कॉमन रेशियो है। और ये सारी की सारी क्या है, यूनिट सर्कल पे लाई करती है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन सर्कल विद रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। वो अभी सर्कल बना के हमने ऊपर दिखाया था। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, 6th पॉइंट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है, x की पावर 4 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 1 बाय 4, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ऊपर। तो 1 को फिर से हम लिख सकते हैं 1 इंटू ई की पावर आयोटा 2k पाई ओवर 4, यानी कि x इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 4 और k, ठीक है। अब ये अल्फा है आपका, ठीक है। अल्फा क्या होता है वो पहले बता चुके हैं, अल्फा इज ई की पावर 2 पाई ओवर n, ठीक है, इनटू में आयोटा, ये होता है। अब n का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, तो ये अल्फा हो गया। और k की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 0 1 2 3, ठीक है। तो 4 रूट्स हो जाएंगी। तो अब ये वैल्यूज आप रख रख के देखोगे और देख लो कि क्या वैल्यूज आती है। तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। वो रख के देखो आप खुद ही, जब 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फिर k को 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। एंड दीज कितनी रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं और सिमेट्रिकली प्लेस होंगी। प्लस 1 यहाँ पर है, माइनस 1 यहाँ पे है, प्लस आयोटा यहाँ होगी, माइनस आयोटा यहाँ होगी। तो यू कैन सी कि एक तो यूनिट सर्कल पे लाई कर रही है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। 90 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाय n का होता है। n क्या है यहाँ पर 2 पाई, n कितना है यहाँ पर 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो पाई ओवर 2। यू कैन सी कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। अब
तो क्या है, कोई सी भी रूट पूछ ली जाए आपसे, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी यू कैन फाइंड आउट इट योरसेल्फ। सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n होता है ना, n का काम कर रहा है 6, दैट इज e की पावर आयोटा पाई बाय 3। तो सर्कल पे ऐसे लाई करेगी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5, सही है। ये जो एंगल होगा दिस विल बी पाई बाय 3, सही है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सम ऑफ रूट्स की बात करें, अब हमारे पास ये n रूट्स हैं, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1। अगर हम इनके सम की बात करें, यानी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर n माइनस 1, ये कितना होगा। अच्छा ये क्या है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, सारी रूट्स का सम है टेकिंग 1 एट अ टाइम। तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड की पावर n माइनस 1, ये तो 0 है, ठीक है। तो आई होप कि पॉलिनोमियल वगैरह आपको आता होगा, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, ये सब है ना। तो इससे जस्ट नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, यानी कि सम विल बी 0। इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू रखना शुरू कर दूं ना, अल्फा अल्फा स्क्वायर इन सब की, तो क्या होगा, अगर फिर उससे रियल पार्ट अलग कर दें, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी a प्लस आयोटा बी, लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। अगर हम अल्फा की वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो फिर हम लिख सकते हैं इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड जो है खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा बी में वो लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर इसको होल्ड होना है, भाई राइट साइड में 0 लिखा है, जीरो मतलब 0 प्लस आयोटा 0, इसका मतलब a 0 होगा और b भी 0 होगा। अब a क्या है यहाँ पे, ये a बनेगा पूरा, 1 प्लस कॉस 2 पाई ओवर n प्लस कॉस 4 पाई बाय n प्लस इस तरह से लास्ट, ठीक है। लास्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू n माइनस 1 बाय n, भाई अल्फा कितना है 2 पाई ओवर n है और ये पावर आ जाएगी ना, तो n माइनस 1, समझ में आ रहा है। अल्फा की वैल्यू क्या है, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, ठीक है। तो अल्फा की जगह आप ये लिखोगे कॉस 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर n, ठीक है। उसके बाद रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, तो रियल पार्ट भी 0 है, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट इतना आ जाएगा साइन 2 पाई ओवर n प्लस साइन 4 पाई ओवर n प्लस लास्ट साइन 2 इंटू n माइनस 1 पाई ओवर n, तो ये दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो ये एक सीरीज बन गई, ध्यान रखो इसको, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब भाई पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हमें ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया इसका यूज करके बहुत ही इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, लास्ट यहाँ पे जैसे n है तो ऊपर ये 2 इंटू एन माइनस 1 लिखा है, 2 इंटू 11 माइनस 1, ठीक है, 11 माइनस 1 पाई लिखा हुआ है, तो ठीक है। और स्टार्टिंग में 1 था जो कि सीरीज में नहीं दिया, तो उसकी बस एक कमी है, तो हमने क्या करा, प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया। तो अब ये जो पूरा है ये तो 0 होता है, ठीक है, अभी जस्ट बताया, तो इतना पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना ये, आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे साइन की टर्म में भी आ सकता है, समझ में आ गया, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट भी है जेड की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट्स कितनी है इसकी, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1, दीज आर n रूट्स ऑफ यूनिटी। अब अगर ये रूट है, ये एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इसकी रूट्स है, तो इसको इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, इसी तरह से चलता रहेगा इंटू जेड माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। जैसे भाई आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ऐसे ले लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसकी रूट अल्फा बीटा है तो इसको तो हम ऐसे लिखते थे ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिखते थे ना। तो सेम बस वही है, यहाँ पर भी एक्सटेंडेड है अप टू nth टर्म तक, ठीक है, डिग्री n हो गई। अब सिंस वी हैव एन आइडेंटिटी, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, देखो जरा इधर, इफ वी हैव x की पावर n माइनस वाई की पावर n, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई, x की पावर n माइनस वन, मतलब x की पावर क्या है, कम होती जाएगी और y की पावर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। y की पावर यहाँ पे 0 है, 0 से लेकर n माइनस वन तक जाएगी y की पावर, और x की पावर कम होती जाएगी बाय 1। तो x की पावर n माइनस वन इंटू वाई की पावर 0 प्लस x की पावर n माइनस टू इंटू वाई की पावर 1 प्लस x की पावर n माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर, लाइक दिस चलता रहेगा। लास्ट में जाकर x की पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और y की पावर n माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, इसको आप याद रखो। दूसरा आप ऐसे देख सकते हो, लाइक जैसे अगर मैं इसको नीचे लेकर आ जाऊं, z माइनस जेड की पावर n माइनस वन ओवर z माइनस वन, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू z की पावर n माइनस वन, ये क्या है, एक जीपी बन रही है। सम टू एन टर्म ऑफ जीपी लगा लो, सम टू एन टर्म ऑफ जीपी लगा लो, इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप सम टू एन टर्म ऑफ जीपी पता होगा, a इंटू वन माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, इतना होता है। जो बच्चे जीपी पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो z का है, इज इट क्लियर। माइनस माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। तो इसको पहले नीचे लेकर आ जाओ और फिर ऐसे लिख लो, ठीक है। तो फाइनली ये आपका ऐसे लिखा जाएगा, तो वी गेट 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू जेड की पावर n माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से आपका चलता रहेगा जेड माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन, सही है। अब यू कैन सी की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, n माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा गया, ठीक है। जबकि z क्या है, यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। और z की पावर मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, n माइनस वन तक जा रही है, सही है। तो अब इधर देखो जाएगा, जैसे ये एक पॉलिनोमियल लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को देखेंगे, वो कितनी होती है, माइनस वन, वन माइनस आयोटा एंड वन, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम ये वाली रूट हटा देंगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया। तो इसकी जैसे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसकी 3 रूट्स होंगी। कौन कौन सी रूट्स हो जाएंगी, माइनस वन माइनस आयोटा प्लस आयोटा, एक ज्यादा लेके nth रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग तो आप रूट्स लिख लो, ठीक है। और यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। यू कैन सी कि n माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल है और n माइनस वन इसकी रूट्स है, ठीक है। कौन सी वाली रूट नहीं है, पहली वाली रूट नहीं है बस ऐसे, ठीक है। जब आपने यहाँ पर k को 0 रखा होगा तो 0 वाली रूट नहीं है, ठीक है, वहां से 1 आया था, ठीक है। मतलब ऐसा था ना, यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जब आपने k को 0 रखा था तो यहाँ से 1 आया था, तो ये पहली वाली रूट नहीं है, तो इसको हटा दिया, बाकी की 3 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। एक आयोटा, यहाँ से माइनस आयोटा और यहाँ से माइनस वन, ये 3 रूट्स आ जाएंगी। इज इट क्लियर। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखो। अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर z को 1 रख दिया दोनों साइड, अगर z को 1 रख दिया तो होगा क्या, ये देखो आप 1 प्लस वन प्लस वन अप टू हाउ मैनी टाइम्स, n टाइम्स, है ना। तो ये टोटल कितनी टर्म्स लिखी है, 1 के साथ n टर्म्स लिखी है, तो लेफ्ट साइड तो बन जाएगा आपका n, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा, 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, देखो इधर यहाँ लिखा है। तो लेफ्ट साइड हो गई n और राइट साइड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब, लाइक दिस। तो सारी टर्म्स क्या है, प्रोडक्ट में है।
अगर इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम यहाँ पर इसका सिंबल यूज कर सकते हैं पाई, ठीक है। वो पाई दूसरा होता है ये वाला, ये एक तो हम ये करते हैं समेशन, ये सम के लिए यूज होता है ना। और एक पाई हम ये यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, ठीक है। वैसे पता होना चाहिए, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो इतना तो आई गेस कि पता होना चाहिए भाई। तो इसको अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा पाई, आर की वैल्यू ले लेते हैं 1 से लेकर n-1 तक, एंड 1 माइनस अल्फा की पावर, यहाँ पे आर कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर का यूज किया है तो आर कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, इसको आर कर लो, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो अगर नोट्स नहीं बनाने तो। करेक्शन आप लोग देख लेना भाई, मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग भी करेक्शन साइड साथ के साथ करते रहना। अब आप क्या करो, दोनों साइड ना मोड ले लो। अगर आप दोनों साइड मोड लेते हो, ठीक है, तो ये तो एन ही रहेगा, यहाँ पे हमने मोड ले लिया तो मोड अंदर जाएगा इधर 1 माइनस अल्फा टू द पावर आर। तो बाय प्रॉपर्टी हम अलग अलग मोड ले सकते हैं, ठीक है। ये पाई आप एक्सपेंड कर दो प्रोडक्ट में, सही, सारी टर्म्स प्रोडक्ट में लिखी जाएंगी और अलग अलग मोड ले लेंगे, सही है। ये चीज समझ में आ रही है। तो अब ये कुछ ऐसा है, तो फाइनली अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, ये तो फालतू में ऐसे दोबारा से एक्सटेंड करके लिख दिया, दोबारा से यहाँ से हो, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू हमें पता है क्या है, दिस इज ई की पावर आयोटा 2 पाई ओवर एन, ये वैल्यू है अल्फा की, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, आर अपनी जगह, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में, पता नहीं कौन सा लेक्चर, कौन से नंबर का लेक्चर होगा वो, ठीक है, तो ये मैंने करवाया था 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, देख लेना कौन से लेक्चर में कराया गया। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, इसका मोड, अगर मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके मोड की बात कर रहे हैं, मोड इतना होता है, सही है। तो ये हो जाएगा 2 साइन, इसका हाफ, ये पूरा है, इसका हाफ कर लो तो पाई आर ओवर एन इतना हो जाएगा, समझ में आ गया। तो अब ये सब प्रोडक्ट में है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1, ठीक है। पाई आर 1 से लेकर n-1 तक जाएगा, इज इट क्लियर। ये जो पाई है अंदर लेकर चले गए, मोड तो हट गया क्योंकि अब तो ये एक नंबर है, तो मोड हटा दो। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अब इधर देखो, तो फॉर्मूला इज पाई आर 1 से लेकर n-1 साइन पाई आर ओवर एन, इस 2 की पावर n-1 को नीचे लेकर आ जाओ, सो दिस इज इक्वल टू n ओवर 2 की पावर n-1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ठीक है, तो इसको याद रखना, अपनी वोकेबलरी में इसको ऐड कर लो, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन क्या, अभी तो पहले इसको हमने एक्सपेंड करके लिखा, एक्सटेंड किया, पाई को हमने खोला, आर की वैल्यू रखनी शुरू करी 1 2 3 4, ठीक है, लास्ट n-1 तक, तो रख लो जरा। तो ये लिखा जाएगा साइन पाई ओवर एन, साइन 2 पाई ओवर एन, साइन 3 पाई ओवर एन, लाइक दिस। लास्ट आर की जगह लिखोगे n-1, तो n-1 पाई ओवर एन, राइट साइड में है n ओवर 2 की पावर n-1, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये जो लास्ट वाली टर्म है ना, ये जो लास्ट वाली टर्म है, पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एन को अलग अलग ले लो, तो ये ऐसे लिखा जाएगा पाई माइनस पाई ओवर एन, है ना। तो यानी कि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो साइन पाई ओवर एन, कहने का मतलब ये है, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है और लास्ट वाली टर्म है दोनों बराबर है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक, इज इक्वल। तो इन जनरल वी कैन से टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, जो सेकंड टर्म होगी वो सेकंड लास्ट टर्म के इक्वल हो जाएगी, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, साइन पाई ओवर 7, साइन 2 पाई ओवर 7, साइन 3 पाई ओवर 7, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर लें तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या करोगे यार, आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 sin A sin B वगैरह फॉर्मूले वगैरह यूज करोगे। सही है, समझ में आ रहा है। और अभी जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे n का काम 7 कर रहा है तो 7 रख दिया। जब 7 रखा तो ये π/7, 2π/7, 3π/7, लास्ट 6π/7 यहाँ तक जाएगा। और राइट साइड में भी रख दो तो 7/2 की पावर 7-1 इतना आ गया। सही है, समझ में आ रहा है। फाइनली तो अब जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों इक्वल है, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म ये इक्वल है, थर्ड टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा sin स्क्वायर π/7, sin स्क्वायर 2π/7, sin स्क्वायर 3π/7। समझ में आ गया। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट में जाएगा। सो वी विल गेट √7 ओवर 2 to the power 6 मतलब 64, उसका रूट लोगे सो यू विल गेट 8। सो फाइनल आंसर आ जाएगा √7/8। सही है, समझ में आ गया। तो देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग भाई इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लो। ठीक है, जैसे और फॉर्मूले आपने याद किए हैं इसको भी याद कर लो, बिकॉज हर साल क्या होता है मैं देखता हूँ यार, मैं करवा तो देता हूँ ये सब फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से अलग किसी भी चैप्टर में, जैसे यहाँ बन गए, पर बच्चों को याद ही नहीं रहते। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आप तो ट्रिग्नोमेट्री, आपका ध्यान कहाँ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला याद ही नहीं होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो कि याद रहे। दो ही तो फॉर्मूले, दो कुछ, एक ये है, दो पहले लिखवाए थे, है ना, 2-3 फॉर्मूले ही हैं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से अलग जो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, याद रखें इसको। ओके, एक इम्पोर्टेंट नोट ऊपर लिखवाया था ना, तो उसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। 1 + 3x + 9x² + 27x³ = 0, इसको सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व इट। तो भाई ये क्या है, अगर 3x को हम y ले लें तो यू कैन सी 1 + y + y² + y³, ये तो 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, याद आ गया, 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बन गया। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी रूट्स होंगी वो 4th रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसमें से 1 हटा देंगे। मतलब जब k = 0 रखने पर जो भी रूट आएगी, इस केस में 4th रूट ऑफ यूनिटी के केस में 1 आती है, 4th रूट ऑफ यूनिटी के केस में कितनी आती है, 1 आती है। तो इसको हम हटा देंगे, बाकी की 3 रूट्स हम रख लेंगे, -1 आयोटा -1, ये इसकी रूट्स हो गई। ये y की वैल्यू आ गई, बट y कितना है, 3x, तो x आ जाएगा i/3 - i/3 -1/3। समझ में आ गया। तो देखो कितना इजी हो गया इस तरह से क्वेश्चन, अदरवाइज तो मुझे लगता है अगर ये चीज आपको नहीं पता होती ना, फिर मुश्किल हो जाता। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वी कैन से प्रॉपर्टी, इफ वी हैव z की पावर n - 1 = 0। ठीक है, इसकी रूट्स कितनी है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n - 1, और अल्फा कितना होता है, e की पावर आयोटा 2π/n इतना होता है। सम ऑफ रूट्स लिख चुके हम, 0 होता है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होती है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ओवर लीडिंग कोएफिशिएंट जो भी होता है। ठीक है, तो लास्ट में माइनस आएगा या प्लस आएगा, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है n कैसा है। तो -1 की पावर n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -1 ओवर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1/1। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम -1 की पावर n+1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, अगर इस -1 को मैं नीचे लिख लूँ तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 की पावर n-1। ठीक है, सो रिमेंबर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, nth रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 की पावर n+1। नेक्स्ट, अच्छा अगर मैं हर एक रूट के ऊपर पावर रख दूं p, लेट से p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबके ऊपर रख दिया 1 की पावर p, वो तो 1 ही हो जाएगा, अल्फा की पावर p, अल्फा स्क्वायर की पावर p, सबके ऊपर रख दिया p p p इस तरह से। सही है, तो भाई जीपी बन रही है, दिख रहा है अभी भी जीपी बनेगी। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर p, ये हो जाएगा कॉमन रेशियो। अल्फा की वैल्यू हमें पता है, e की पावर आयोटा 2π/n होती है,
ठीक है, सही है। तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, p अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p/n। अब आप ये देखो, अगर p और p जो है n का मल्टीपल हो गया, फिर तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब p अगर n का मल्टीपल है तो फिर क्या होगा, मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। लाइक p n का मल्टीपल है, ऐसे लिख लिया k n करके। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है ना वो 2 पाई का मल्टीपल बन जाएगा। लाइक सपोज p हो गया लेट से 8 और n हो गया आपके पास लेट से 4, तो 8 क्या 4 का मल्टीपल है, कट के 2 आएगा, और 2 पाई तो ऑलरेडी अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो भी बनेगा ना वो 2 पाई का मल्टीपल बनेगा। सही है, और अगर e की पावर आयोटा एंगल 2 पाई का मल्टीपल है तो वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है भाई, 2 cos 2 पाई के मल्टीपल पर हमेशा 1 होता है, और साइन 2 पाई के मल्टीपल पर, मतलब ऐसे लिख लेते हैं cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला, ये 1 हो जाएगा, जो कॉमन रेशियो है वो 1 हो जाएगा। सो 1 1 1 सब कुछ 1 हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा n। ठीक है, ये जो सम है ये कितना आ जाएगा, n। कब, जब ये जो पावर है p ये n का मल्टीपल होगा। अगर ये n का मल्टीपल नहीं है, if p is not a multiple of n, that is p is not equals to kn। ठीक है, तो अब की बार अल्फा की पावर p 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा तो हमने ऐसे कर लिया। फिर यहाँ पे हमने सम टू एंटम ऑफ gp लगाया। सम टू एंटम ऑफ gp वो क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये होता है। ठीक है, तो r की पावर n, तो अब की बार n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन सी ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा ना। फिर से ये इसी टाइप से बन गया e की पावर आयोटा 2p पाई, और p यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 वी विल गेट 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर p n का मल्टीपल नहीं है फिर तो 0 है, अगर है तो फिर n है। तो इसको ऐसे लिख लो आप, 1 प्लस अल्फा की पावर p प्लस अल्फा की पावर 2p प्लस अल्फा की पावर 3p लाइक दिस, अल्फा की पावर n माइनस 1p। अगर p के n का मल्टीपल है तो n, p n का मल्टीपल नहीं है तो 0। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखें इसको। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट अल्फा इज 7th रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, नॉन रियल, देन फाइंड, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो जैसे अल्फा की पावर 21 है तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अल्फा की पावर 42 है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर 21। सही है, और लास्ट 126 को ऐसे लिख सकते हैं 21 इंटू 6, यानी अल्फा की पावर 6 होल पावर 21। सही है, समझ में आ रहा है। तो अब ये देखो p का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 21, तो 21, और n का काम कौन कर रहा है 7, तो 21 7 का मल्टीपल है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। अगर बिल्कुल है तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n, n क्या है 7। समझ में आ गया। एक और देखते हैं एग्जांपल, इसकी वैल्यू बतानी है अल्फा की पावर 11 प्लस अल्फा 22 अल्फा 33 अप टू अल्फा 66। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा की पावर 11, अल्फा स्क्वायर पावर 11, अल्फा की पावर 3 पावर 11, यानी p का काम कर रहा है 11। सही है, n क्या है 7th रूट ऑफ यूनिटी है ये, तो n 7 है, तो यहाँ पे p क्या है 11, तो 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल नहीं है। तो अभी क्या हम इसको 0 लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्या कमी है, 1 नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे 1 नहीं है, तो हमने क्या करा 1 ऐड किया 1 माइनस किया, तो अब ये पूरा तो हो जाएगा आपका 0, अभी जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, और बच गया क्या -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। समझ में आ गया, होप इट इज क्लियर। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।